सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 3। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसकी इस श्लोक की मार्मिक बात की चर्चा चल रही है। इसमें आज का पैराग्राफ है न कांक्षति। कर्म योग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्म योगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। नारायण नारायण नारायण। शुरू करें इस पैराग्राफ से। हाँ, नारायण 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 नारायण। महाराज जी पधार गए हैं, है ना? महाराज जी आ गए ना? हाँ। सबसे पहले तो अपन अपना घराना याद करके फिर महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने को बताएं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हम कहाँ के हैं, कौन है हम। तो बस ये चौपाई अपन हर समय एक बार इसको वापस एक बार याद कर ले कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे ठाकुर जी में जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, जो ठाकुर जी में गुण है, वही ठाकुर जी के अंश में है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि। हम साक्षात भगवान जैसे आनंद स्वरूप है वैसे ही हमारा स्वरूप है, सहज सुख राशि है। ये सब बुराई, कामना, ये सारे आगंतुक हैं। ये सब अपन ने मूर्खतावश इनसे संबंध जोड़ लिया है। वास्तव में अगर हम हमारे स्वरूप की तरफ दृष्टि चली जाए, हमारे घराने की तरफ दृष्टि चली जाए कि हम किस घर के हैं, हम कहाँ के हैं, वो हमेशा साधक को हर समय इस पे दृढ़ रहना चाहिए कि हम अविनाशी है, हम सहज सुख राशि है। अब ये बात धारण करके हृदय में रख करके फिर अपन ये साधक संजीवनी जैसे महान ग्रंथ जो केवल केवल कल्याण करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए ही महापुरुषों ने कृपा करके प्रकट किया है। मेरे मन में ऐसी इच्छा होती है कि हम साधक संजीवनी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा इसकी वेबसाइट को देखने का प्रचार करें। ये साधक संजीवनी अगर घर घर में पहुंच गई तो इतना बढ़िया काम हो जाएगा, इतना विलक्षण काम हो जाएगा। अभी अभी बहन ने बताया कि साधक संजीवनी की चर्चा करने मात्र से, इसमें शामिल होने मात्र से कई बहनों को, कई भाइयों को, कई साधकों को घर में शांति, आनंद एवं उनको छोटी छोटी बातों से कैसे सॉल्यूशन निकालना, वो सारा उनकी समझ में आ गया। सारा वो तुरंत एकदम निकाल लेते। तो ये जो अपने को सूत्र मिला है कि हम अविनाशी हैं,
सहज सुख राशि है, इसको लेकर के अब ना कांक्षति, ये पैराग्राफ जो अभी पढ़ा है कि इसके अंदर जो एक खास बात बताई है इसके अंदर कि कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तो महाराज जी इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। हाँ महाराज। नारायण 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 नारायण। हाँ नारायण नारायण महाराज। बहुत सुंदर बात महाराज ने यहाँ पर बताए। ये जो कर्मयोगी है, कर्मयोग के लिए खास बात है त्याग की मुख्यता है। क्या त्याग है? हाँ। कामना की त्याग। कामना का त्याग ये मुख्य है। महाराज ने पहले बताया कि कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। और हम लोग क्या करते? हम लोग पदार्थों की, अनुकूल परिस्थितियों की, व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, इस सब चीज की हम कामना करते हैं। परंतु कर्मयोगी का एक मुख्य काम रहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये उसके एकदम जड़ के अंदर आ जाती है महाराज जी, मूल में यही बात है ये, मुझे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो क्या तो करता है, जो कुछ है वो दूसरे के लिए ही करता है। वो सोचता है शरीर मेरा नहीं है और ये मेरे लिए भी नहीं है और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उनके मन में एक बात शुरू से बैठी जाती है, भाई मेरे लिए कुछ नहीं करना है। स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया है, जो अपने लिए कुछ भी करता है वो मनुष्य नहीं होता है। हाँ, वो राक्षस को हो, पशु को हो, उनकी संज्ञाएं होती है और वो बंधन का कारण होता है। हमारे जो हम अभी बंधे हुए हैं, हम कहेंगे बंधन, हम बंधे हुए, इसका प्रमाण क्या है? हम बंधे हुए हैं इसलिए दुखी है। यदि हम बंधे हुए नहीं होते तब हम कभी भी दुखी नहीं होते। हाँ, जैसे सोचो, एक व्यक्ति अपने घर पे रहा है और एक व्यक्ति जेल पे रहा है। ये भी चार दीवारें है, वो भी चार दीवारें है। यहाँ पर भी खाने पीने को मिलता है और वहां पर भी खाने पीने को मिलता है, परंतु दोनों में अंतर क्या है? ये भी ईंट पत्थर की बनी हुई है और वो भी ईंट पत्थर की बनी हुई है, परंतु उनके मन में ये धारणा बैठती है, भाई ये घर है और ये जेल है। जेल मीन्स बंधन और घर मीन्स अपनी स्वतंत्रता, यहाँ पर मुक्ति। तो ऐसे हैं बात ये है, दोनों में अंतर नहीं है और दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि उनके मन में मैं जेल से मेरे को मुक्ति होना है, कर पाना है। ये जेल है, ये जेल है और जेल में रहने वाला व्यक्ति कोई सुखी नहीं रहे। इस प्रकार हम जेल में बंधे हुए हैं। यदि हम अपने लिए कुछ भी चाहते हैं तो हम जेल में पड़े हुए हैं। अपने लिए कुछ भी चाहते हैं तो जेल में पड़े हुए जैसे हम जेल में पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ महाराज जी इसमें जो बताया है कि कामना त्याग का जो बल आता है वो केवल दूसरे का हित करने से आ जाता है। अगर साधारण दृष्टि से तो देखें तो ऐसा लगता है कि कामना का त्याग हमारे से कैसे होगा, हम तो कर ही नहीं सकते। मतलब एक मन में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ऐसे इतना सरलता से हो जाएगा क्या कामना का त्याग हमारे से? देखो, जो बात है वास्तव में अभी हम वही चर्चा कर रहे हैं, लाइन एक लाइन को हम ले रहे हैं। फिर आगे जो महाराज जी ने बताया, कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। हाँ, ये मार्मिक बात है, मार्मिक लाइन है कि कामना त्याग और परहित। अगर हम कहते सर्वभूत हिते रता, जो व्यक्ति के मन में संपूर्ण प्राणियों की हित में रति माने अनुराग, रति माने भावना, ठीक है ना। अभी उन्होंने हित किया ही नहीं, क्रियात्मक रूप में अभी उन्होंने हित किया ही नहीं,
केवल हाँ हाँ। उनके मन में भावना जागृत हुई है, मैं सबका हित करूंगा। उनके मन में एक अनुराग उत्पन्न हुआ है, तो जिनके मन में हित करने का भाव उत्पन्न हुआ है, वो कभी कामना नहीं कर सकता। अच्छा, केवल भाव उत्पन्न होने मात्र से कामना नहीं कर बिल्कुल सकता? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना, कामना होती है स्व सुख के लिए और हित होता है पर सुख के लिए। हाँ। दोनों में अंतर है ना। अच्छा, आप एक साथ में पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते महाराज जी। दौड़ोगे तो एक तरफ दौड़ोगे। कबीरा मनुआ एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि के भजन करे, भावे विषय कमाए। तो हाँ। विषय और आश्रय दोनों एक साथ में नहीं चल सकते। हित और कामना एक साथ में टिक नहीं सकती। तो महाराज जी कामना और हित। हित। अच्छा। कामना होती है शरीर को लेकर, नाशवान वस्तुओं को लेकर होती है कामना। सुख सुख के लिए होती है कामना। हाँ। और दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए ये होता है हित। मैं दूसरे का कैसे दूसरे के काम आ जाऊं, दूसरे की मैं नहीं तो कैसे हमारे मन में महाराज जी अगर केवल दूसरे के हित का भाव हो जाएगा तो फिर कामना का स्वतः त्याग हो जाएगा, फिर हमारे को कोई बहुत प्रयास करने की। बहुत अच्छा। नहीं, तो कोई अभ्यास की जरूरत नहीं। और हाँ हाँ। कामना त्याग का सुंदर उपाय है परहित का भाव हो जाए। अच्छा। हाँ, परहित के भाव होते ही आपके अंदर कामना उत्पत्ति नहीं होगी। हम क्या करते, देखो दो चीज है। हमारे मन में पहले कामना आई, फिर हमने कामना को फिर हमने हटाया, अरे नहीं कामना नहीं करनी, वो करनी। परंतु एक तो कामना आए नहीं और आने के बाद में फिर उनको हटाने की प्रयास करते हैं। अगर कामना नहीं आई वो अच्छा है ना, कामना आने के बाद में उनको हटाए वो अच्छा है। कामना आवे नहीं वो ज्यादा अच्छा रहता है महाराज जी, वही सबसे बढ़िया है। कपड़ा गंदा होने के बाद में फिर कपड़े को साफ करना, या कपड़ा गंदा हो ही नहीं, इस गंदगी जगह में हम बैठे नहीं। हाँ, ये तो विलक्षण बात है महाराज। फिर साफ करने के लिए फिर आपको तो साबुन की जरूरत है और पानी का भी जरूरत है और उस परिश्रम की भी जरूरत है। जरूरत है ना, परिश्रम भी करोगे और पानी और साबुन। पर परंतु महाराज जी हमारे ऐसा लगता है कि हमारे परहित का भाव तो हमारे अंदर है, हम दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव भी रहता है, घर में भी रहता है कि भाई सबको आराम मिले, पर फिर भी हमारे को यहाँ संदेह क्यों होता है कि अभी तक हमारी कामना का त्याग नहीं हुआ है? कामना के त्याग इसलिए नहीं, सुनो, कामना के त्याग इसलिए नहीं हुआ, अभी हमारे परहित का भावना हमको दिखाई पड़ती है ऊपर से, लेकिन भीतर से परहित का भावना नहीं है। भीतर से नहीं है? नहीं। ये कैसे लगेगा महाराज जी? बाहर से एकदम हमारे मन में भीतर से ही तो है कि भाई सबका हित होए, सबको सुख पहुंचे। सुनो, अगर भीतर से हमारे परहित की भावना होती, भाई मैं दूसरे का हित करूं, दूसरे को सुख पहुंचाऊं, ठीक है ना, तो ये होते ही स्वाभाविक ही हमारे मन में शांति उत्पत्ति हो जाती। ये इसका कसौटी है। परहित की भावना जिनकी मन में है, उनके मन में पहली बात शांति, सरसता उनके मन में आएगी। अच्छा, ये शांति, तुरंत आ जाएगी? सरसता उनके मन में आएगी। अब तो करके देखो ना। मतलब ये परहित करते ही उसका मन हृदय सरस हो उठेगा, मतलब उसको सरसता के। अच्छा, बहुत बहुत बहुत। और एक बात बता रहा हूँ, जो तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में बताए है। महाराज ने क्या, तुलसीदास महाराज ने कहा, पायो परम विश्राम। जो परम विश्राम की स्थिति, आपका हित की भाव होते ही, हित की भावना होते ही आपको परम विश्राम मिल जाएगा। ये विश्राम स्थान है, केवल हित का भाव। हित क्या है? हित है, हित स्वरूप जो कहते हैं ना, ये हित भाव ये भगवान से भी बड़ा है। तो ये ऐसे भी होता है। हाँ महाराज जी प्रणाम। हित का भाव क्या कभी कभी होता है या एक बार हो जाए तो हमेशा के लिए रहता है?
हित का भाव देखो, शुरू से हित का भाव हमारा स्वरूप है, हित स्वरूप। हित का भाव हो, हमारा जो स्वरूप है ना, हमारा जी। स्वरूप है हित स्वरूप। परंतु हित स्वरूप होते हुए भी इस अविनाशी स्वरूप है, सहज सुख राशि है, चेतन है, अमल है, ये हमारा ये हित स्वरूप है। तो हित स्वरूप होते हुए भी हम अपने को हित स्वरूप मानते नहीं हैं। हमारे भावना स्वाभाविक हित के लिए ही है। हमारे निर्माण दूसरे के हित के लिए भगवान ने हमारा निर्माण किया है, हमारे स्वरूप को बनाया हुआ है। परंतु हम हित स्वरूप होते हुए भी हम कामना स्वरूप बन गए हैं। कामना स्वरूप कैसे बने? कामना स्वरूप बन गए, भाई मुझे चाहिए, मेरे सुख के लिए चाहिए। अच्छा, अभी जो हमको परिवार का हित कर रहे, समाज का हित कर रहे, हमको दिख रहा है ऊपर से, परंतु भीतर से हम हित नहीं कर रहे। हम भीतर से कैसे हित नहीं कर रहे? पहले तो इसका कसौटी बताया, शांति और सरसता आनी चाहिए, जो कि हमारे मन में शांति नहीं है, सरसता नहीं है, ये कसौटी है। और दूसरी बात, यदि हम किसका हित चाह रहे और हित के बदल में वो व्यक्ति हमारे अनुकूल हो जाए, ये व्यक्ति हमारे कहनानुसार करे, और यदि वो व्यक्ति हमारे कहनानुसार नहीं करता, अनुकूल नहीं चलता, तो क्या करते? हम उनका हित करना छोड़ देते। अरे हमने उनको इतना समझाया, इतना कहा, इतना सारी किया, वो समझने वाले हैं, छोड़ो, छोड़ दो। हाँ। अच्छा, कोई गन्ना को अगर कोई प्रेम से चबाएगा, मजा ले लेकर खूब, उसमें रस कैसे निकलेगा? चूसने से। मीठा निकलेगा। अगर कोई गुस्सा से इसको चबाएगा, तो रस कैसे निकलेगा? मीठा। कोई जो माने अपने अंदर में खूब बुराइयां हैं, खूब माने कामी है, क्रोधी है, लोभी है, सारे अवगुण संपन्न है, अगर वो भी चबाएगा तो कैसे रस निकलेगा? मीठा ही निकलेगा। क्योंकि गन्ना का जो स्वरूप है ये रस स्वरूप है, मीठा स्वरूप है जी। इस प्रकार हमारे जो हित स्वरूप है, तो किसी भी परिस्थिति से हमारा हित का भाव नहीं जाएगा, और हित का भाव हमको हर परिस्थिति में करना चाहिए, करना है। आप कहेंगे अगर कोई चोर है, अगर हम इनको दंड देते हैं, हाँ दंड दे सकते, आप दंड देना मना नहीं है, छोटे बच्चे को आप थप्पड़ मार सकते हैं, आप सही बात के लिए आप आंख दिखा सकते हैं, गुस्सा का नाटक कर सकते हैं, इसमें अहित नहीं है। जिसमें से अहित नहीं होता है वो कार्य करना, जेहि विधि होई नाथ हितु मोरा। अच्छा महाराज जी, इसी आज ही कोई एक बात ऐसी चली थी, तो उसमें यही आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो, लगता है कि सब महाराज जी समझते हैं और साधक संजीवनी के मार्फत से सबका समाधान कर देते हैं। तो आज ही कोई बात चली थी कि कोई है बच्चा, उसकी आदत है कि वो कोई चीज घर में पड़ी उठा लेता है, तो वो एक बार उठाया तो समझ गए कि भाई इस बच्चे ने, अब दूसरी बार वो चीज घर से गायब होती है तो डाउट होता है कि उसी बच्चे ने उठाई है। तो उस वक्त कैसे सॉल्यूशन करना चाहिए इस चीज का, या ये पीछे से प्रश्न करूं, या फिर अभी जो लिंक नहीं टूट जाएगी? हाँ, मैं वो देखो रास्ता अनेक है। क्यों? देखो बच्चा का पहले स्वभाव को देखना पड़ेगा, बच्चा कैसा है, इनके बात मानने की आदत है ना नहीं है। अगर बात मानने की बच्चा का आदत है तो जल्दी इसके रास्ता निकल जाएगा। अगर उनकी बात मानने की आदत नहीं है, एक बार कहने के बाद में विपरीत चलने का आदत है, प्रत्युत्तर देने का आदत है, गुस्सा करने का आदत है, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर सबके लिए एक नहीं होगा। समय, परिस्थिति, अवस्था और समझ, स्वभाव, इसके अंतर अलग अलग होते हुए उसके सबके लिए अलग प्रकार, अलग तरीका से उसका समाधान किया जाएगा। इसलिए जो बच्चे के विषय में अगर डिटेल्स जानेंगे तो फिर उसके समाधान बताएंगे, उसके लिए क्या उपाय होगा। परंतु भले प्रश्न अनेक हो, परंतु आपका हित का भाव होना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, भले सब्जी में हम क्या लेते हैं, आलू लेते हैं, हम उसमें गोभी लेते हैं, टमाटर लेते हैं, अनेक सामग्री, सब्जियों की अनेक सामग्री हो सकती, परंतु यदि उनको स्वादिष्ट बनाना हो तो नमक तो डालना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। मिठाइयां का भले अनेक रूप हो, अजी लड्डू है, रसगुल्ले है, जलेबी है, नाम अनेक है,
परंतु उसके अंदर क्या मिठाई में मीठा अनेक है क्या? चीनी तो एक है ना। जी। इस प्रकार आप क्रिया में अंतर बहुत कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत क्रियाएं हो सकती है, आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, परंतु आपका भाव एक होना चाहिए, मैं कुछ भी करूं इसमें दूसरे का हित हो, दूसरे के हित को लेकर जो कर्म करते हैं उसमें कहते हैं निष्ठानता आ जाती है, उसमें सरसता आती है। वो कार्य करने में भले सफलता मिले भले नहीं मिले, परंतु हाँ, आपकी हृदय से कभी शांति गायब नहीं होती है। बिल्कुल परंतु यदि ठीक। समझ में आई ना? एक बिल्कुल मेरे को ये लगता है भाई महाराज जी कि ये कामना और परहित और ये बुराई रहित ये हाँ, एक एक मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे आइटम, एक ही सारी कहे तो चीजें। एक ही। हाँ हाँ। जब परहित के भाव होता है तो क्या हम बुराई जी, कर सकते हैं इसका? नहीं बुराई करेंगे। व्यक्ति करता है स्वार्थ को लेकर, जी। अपना भलाई को लेकर, परंतु वास्तव में अपनी भलाई दूसरे की भलाई के अंतर्गत है। हाँ बात समझ में आ रही है ना? हाँ। अपनी हाँ, भलाई दूसरे की भलाई के अंतर्गत है, परंतु हम सोचते हैं कुछ भी हो चाहे दूसरा भाड़ में जाए, मेरी भलाई होनी चाहिए। तो आप इसको भी थोड़ा सा बताइए ना महाराज जी कि दूसरे की भलाई और अपनी भलाई अंतर्गत मतलब उसके अंतर्गत कैसे है? अच्छा, दूसरे की अगर आप अपने बच्चे की खुशी देखते हो जी। तो जितना खुशी आपको होती है, क्या आप अपने अपनी खुशी में इतने खुशी होते हो? एक तो खुशी आपका बच्चा खुश हुआ हाँ। और एक तो आप खुश हुए, जी। ठीक है? तो दोनों के अंदर आप देखो, जब बच्चा प्रसन्न होता है, बच्चा खिलखिला कर हंसता है और बच्चे को मन और उदाहरण देता हूँ, माँ, आप और आपका बच्चा बालक दोनों खड़े हुए हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ। कोई आपकी कोई परिवार की कोई रिश्तेदार व्यक्ति को हो, क्या अननोन पर्सन कोई भी आया और वो आकर आपको कुछ गिफ्ट किया, हाँ। प्रेम से दिया। आपका बच्चा पास में खड़े है, उनको कुछ नहीं कहा और आपको उन्होंने 100 रुपया की कोई वस्तु सामग्री दी। जी। परंतु आपको प्रसन्नता हुई, चलो भाई साहब ने कि किसने मुझे कुछ दी। हाँ। आपको एक बच्चा, आप बच्चा खड़ा है और एक दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने आपके बच्चे को एक चॉकलेट दिया। अननोन पर्सन मान लीजिए एक चॉकलेट दिया और उन्होंने बड़े प्रसन्नतापूर्वक हंस के उन्होंने स्वीकार किया। अच्छा, उन्हीं की खुशी देखकर तो आपको जितनी खुशी होगी या खुशी हो रही है, और किसी ने 100 रुपए की चीज गिफ्ट की और किसी ने आपके बच्चे को चॉकलेट गिफ्ट की, जी। तो उसके अंदर खुशी ज्यादा किससे आपको होती है? बच्चे की खुशी में ज्यादा खुशी होती है। होती है ना? जी। आप वही तो चाहते हैं। तो इसलिए दूसरे की खुशी में, हित में हमारा हित निहित है, दूसरे की नहीं भलाई महाराज में। जी, महाराज जी यहाँ पे तो देखो कि मोह है, अपना बेटा है, अपनी बेटी है, लेकिन हाँ, अगर यही दूसरे के बेटे के हित में हमारा हित है, जैसे दूसरे पड़ोसी के हित में हमारा हित है, ये भाव कैसे पुष्ट हो गए? जैसे अभी देखो आप बता रहे ना कि दूसरे की भलाई में ही हमारी भलाई स्वतः निहित है। निहित चलो है। घर में परिवार में तो लगता है कि भाई इनका हित हो गया तो ये हमारा हित हमने मान लिया, पर अगर हाँ, पड़ोसी का हित हो रहा है या हमारे कोई और किसी का हित हो रहा है, उसमें भी हमारा ही हित है हो रहा है, ये कैसे समझ में आवे हमारे? देखो पहले जो हम पढ़ाई करते हैं ना, एबीसीडी से शुरू करते हैं, पहले हाँ। आप ये निर्णय कर लीजिए, ये निश्चय कर लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा तो इसमें मेरे तन के द्वारा, मेरे मन के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा मैं जो कुछ भी काम करूंगा, इससे पहले एक बार मैं सोच लूं, एक बार विचार कर लूं, क्या हम्म। इससे दूसरे का हित है ना दूसरे का अहित है? ठीक बात है महाराज, एकदम ठीक है ठीक ना? बात है। और हाँ। पहले इस बात को आप परिवार से शुरू कीजिए। हम्म। परिवार से, जो आप जिसके लिए करते हो, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें उनका हम्म। हित होगा या अहित होगा? हम्म। यदि हित हो रहा है तो करना शुरू करो, यदि हम्म। अहित हो रहा है उस कार्य को मत करो। हम्म। यदि अहित, हमारी दृष्टि से जो अहित है, यदि इसको नहीं करेंगे तो हमको कार्य की सफलता असफलता में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारे मन में एक शांति आएगी और हम सही निर्णय करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। अभी हम्म। देखो, कोई भी बात होती है, बात समझ में आई ना? कोई भी बात होती है हम संतों से पूछते हैं। हम्म। हमको एक घटना बताएं, नाम तो क्या लूंगा, नाम नहीं लूंगा। एक
माने बड़े अधिकारी है, अपने सरकारी नौकरी किए थे, उन्होंने रिटायर्ड हो गए, उनकी उम्र मान लीजिए 70 साल की अभी है। उन्होंने कोई बात आकर हमारे हमसे प्रश्न किए, महाराज जी ये बात की क्या कैसे होगी, कैसे क्या होना चाहिए? तो उनकी पत्नी ने उन पतिदेव को उन्होंने प्रश्न किया कि आप इतने बड़े अधिकारी हो, आपके सामने में ये तो वो छोटी उम्र की है, बच्चे हैं, आप उनसे क्यों पूछते हो? पूछने के लिए आपसे तो लोग का कि आपसे पूछते हैं, आप इस राय को उनसे क्यों पूछते हो? क्यों पूछते? कारण क्या है? देखो संतों का जो सहज स्वभाव होता है ना, क्या है? परहित ये का भाव रहता है उनका। परहित के भाव है। जिनके अंदर में जितना परहित के भाव समा जाता है, जितना परहित से भाव से प्रतिष्ठित हो जाता है, वो अपने आप में उनके अंदर संतत्व आ जाता है, चाहे गृहस्थाश्रम में हो, चाहे संन्यासाश्रम में हो, चाहे किसी भी वेशभूषा में हो। केवल परहित की भाव से उनको उनका दर्शन से, हम कहते संतों के दर्शन से पुण्य होता है, संतों के दर्शन से कल्याण होता है। क्यों कल्याण होता है? क्योंकि उनके अंदर में परहित का भाव है, इसलिए उनके दर्शन से पातक झर जाते हैं। तुलसीदास महाराज जी ने कहा ना कि संत दर्शन पातक जरत है। अरे संतों के दर्शन करने से पातक चले जाते, पाप चले जाते। पाप होते हैं कामना को लेकर, वो कामना उनके अंदर कामना है ही नहीं। महाराज जी ने एक बार कथा में सत्संग में बताए थे ना, जो मुसलमान की लड़की थी रबिया, रबिया, तो उन्होंने जब वो मक्का मदीना जा रही थी उसके लिए, और वहीं पर कैसे मक्का मदीना में, वहीं पर मक्का मदीना जाना नहीं पड़ा, वहीं पर अल्लाह प्रकट हो गए। कुत्तिये की जो पिल्ले है, 2 पिल्ले वहां पर ऐसे प्यास से बिल्कुल तरस रहे थे, 2 पिल्ले, और उनके मन में आया भाई इनको मैं कैसे हित करूं, कैसे उनको बचाऊं। एक कुआं है और उनके पास कुछ भी साधन नहीं उसको पानी निकालने के लिए, और एक साड़ी पहनी हुई है, अपनी नंगी हो गई, देखिए यहाँ पर तो कोई नहीं है, और नंगी हो कि उस साड़ी को कुएं में डाल, जैसे साड़ी भीगने के बाद में, और वैसे वज्रासन में जैसे बैठते हैं, जैसे नमाज पढ़ते मुसलमान लोग, जैसे इस वज्रासन में बैठे के दोनों जंघ को सटा दी, और उसमें इस कपड़े को, गीले कपड़े को इसे निचोड़ दी, निचोड़ के जैसे जंघे में पानी से जैसे पानी रुक गया, और पिल्ले को लाकर उसमें से पिलाई, और वहीं पर अल्लाह प्रकट हो गए। परहित की भाव से आप देखो नामदेव जी महाराज, ये एकनाथ जी महाराज रामेश्वरम आ रहे थे, उसमें वो गोमुख से गंगा जल लेकर, वहां पर गधा तड़प रहा था। सब साथी लोग तो चले गए वहां पे, रामेश्वरम बहुत नजदीक है, 20-40 किलोमीटर दूर रहा है रामेश्वर, इतने 6 महीना लगभग उनको पदयात्रा करना पड़ा। परंतु उस समय में उन्होंने रामेश्वर पहुंचने वाले सब साथी भाई तो चले गए, कह अरे भाई गधे के पीछे कैसे पड़ा है, और उन्होंने गधे को गंगाजल जो इतने दूर से लाए हैं, और गधे को गंगाजल पिला दी, और पिलाते ही वहीं पर रामेश्वर जी वहीं प्रकट हो गए। तो क्या है उसमें? परहित, परहित बस जिनके मन माही, तिन मह जगत दुर्लभ कछु नाही। आप विचार करो, जिनके मन में परहित का भाव हो, उनके लिए इम्पॉसिबल इज नथिंग, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, दुर्लभ कुछ नहीं है। और दुर्लभ सुलभ करके पा जाता है। दुर्लभ माने सबसे बड़ी दुर्लभ क्या है? स महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा भी सुलभ हो जाते हैं, भगवान भी सुलभ हो जाते हैं, सत्संग भी सुलभ हो जाते हैं, शांति, मुक्ति, भक्ति, प्रीति, अनुराग, जो भी कहो सबके सब सुलभ हो जाते हैं केवल एक परहित के भाव से। ये इतना विलक्षण इसका फल होते हुए भी महाराज जी, हम लोगों के जीवन में इतना ये देखने में क्यों नहीं आता? इतना देखने में नहीं आती है, हम इस बात को आदर नहीं देते भाई। परहित आदर के नहीं देने के द्वारा, कारण, परहित के द्वारा इतना, मतलब उसके संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ नहीं। और केवल हित का भाव रखना है, केवल हित का भाव रखने मात्र से इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए मन में, इस भाव को तो प्रतिष्ठित कर क्यों देना नहीं चाहिए। होता है? इसके लिए सुखासक्ति, भोग संग्रह, इसके दोनों ही बाधा है, भोग भोगना और संग्रह करना। और व्यक्ति कब भोग भोगता है, कब संग्रह करता है? जब अपने को शरीर मान लेता है, मैं सुखी हो जाऊं वो चाहता है, समझ में ना? जब तक व्यक्ति मानता है मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सुख मिल जाए,
नहीं तो तब तक वो पहले कुछ महाराज जी परहित का भाव रखें या कामना का त्याग करें, ये दोनों। दोनों एक ही बात है। नहीं, परंतु दोनों की आपके बात लिए तो और एक ही है। हमारे हैं? लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया बात है, परहित का भाव रखेंगे तो कामना हाँ, के त्याग ऑटोमेटिक हो जाए। ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस यही खास बात यही समझ में आ रही है कि महाराज से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि परहित का भाव अगर सुदृढ़ हो जाएगा तो वो फिर अपने आप निष्कामता आ ही जाएगी, इसमें आ किंचन जाए। मात्र भी संदेह। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए परिवार से, समाज से ये भाव देखो भाई, मैं बरं दुख पाऊं। देखो अभी क्या होती है, आप समाज की बात छोड़ दो, यदि परिवार के आप 10 सदस्य हो, पति पत्नी हो, भाई हो, माँ बाप हो, चलो दूसरे की बात देखो, साधक अपने को लेकर चलता, मैं पहले से बताता हूँ। इसलिए आप देखो, मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा, मैं परिवार के लिए जी रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत मैं अच्छी बात परिवार है। का सेवक हूँ। हाँ परिवार हाँ का हाँ। सुख मेरे मेरे इष्ट देव क्या है? आपका इष्ट देव कुछ होता राम कृष्ण, कर्मयोगी के लिए इष्ट देव होता है दूसरे का हित। हम्म। कर्मयोगी का इष्ट देव कृष्ण, राम, शक्ति वो नहीं है। हम्म। कर्मयोग का इष्ट देव है दूसरे का हित। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप उसमें देखो, सकाम भाव बिल्कुल रहता ही नहीं है, यही बात हुई ना महाराज जी, उसमें अपने सुख की तो इच्छा ही नहीं रहती है उसके अंदर। अपना सुख आप परिवार में सोचो, मैं बरम दुखी हो जाऊं, मैं बरम दुख हम्म उठा लूं, लेकिन मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई है, मेरे बच्चे, सब के सब सुखी रहे। सबका तो सुखी नहीं, सबका सब हित, सबका हित हो, परिणाम में हित हो। वर्तमान में सुखी रहे और परिणाम में सबका हित हो, और हित का भाव रखकर उनकी सेवा करोगे तो देखो हाँ, क्या तो स्थिति। इसका परिणाम में कोई उसको दुख थोड़ी मिलेगा। अगर कोई साधक ये सोच ले कि मैं भले ही दुख पालूं लेकिन सबका हित करूं, तो वो उसको दुख थोड़ी रहेगा। वो तो ठीक है, नहीं कहने नहीं मात्र से मिलेगा। वो तो परम सुखी हो जाएगा। बहुत उसके सुख का तो कोई पारापार ही नहीं रहेगा महाराज जी। स्वामी जी अच्छा महाराज जी सत्संग में कई बार बताए कि जब हम्म तक आप अपना सुख, पति पत्नी मान लीजिए, पत्नी चाहती हम्म, है मेरी बात रहे और पति चाहता है मेरी बात रहे, इस बात को लेकर लड़ाई होती है ना घर में, और किस बात को लेकर? हाँ हाँ हाँ। तो खाने पीने में कोई आप कमी पत्नी को देते नहीं हो कि पत्नी आपको देती नहीं है, इसको लेकर तो कभी लड़ाई नहीं हुई। हम्म। जो अनबनी होती है, मानसिक स्तर की जो अनबनी होती है भीतर की, कौन सी बात को लेकर? पत्नी कुछ कह रहे, पति कुछ कह रहे, दोनों की ये मेरी बात रह जाए, वो कहती मेरी बात रह जाए। ये कहते मैं जो कही, मैं जैसे कहती हूँ ऐसे होनी चाहिए, वो कहता है भाई तुम नहीं समझती, ऐसे होना चाहिए। एक दूसरे को अपेक्षा अपने को समझदार मानते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा अपने को जानकार मानते हैं। भाई मेरी बात सही है। अपनी बात को सही और दूसरी बात को गलत मानने वाला व्यक्ति कभी सही निर्णय दे नहीं सकता। नहीं तो महाराज जी, ये अपनी बात को जो सही मानता है तो ये उसके अंदर कामना है, इसका मतलब? कामना नहीं, इनका अभिमान है उनके अंदर। अच्छा। अभिमान में मैं सही हूं ना। परंतु सही व्यक्ति बिल्कुल दूसरी बात को, जो सही व्यक्ति होता है, सही देखो, ये महाराज जी की जीवन से हम देखा है। जैसे हम लोग अपने आप को सही मानते हैं, दूसरी बात को सुनते तक नहीं है, दूसरी बात करने से पहले इसी बात को काट देते हैं। अरे तू क्या बोलेगा, तू क्या जानता है। परंतु महाराज जी को देखा, जो सही व्यक्ति होता है वो सही व्यक्ति दूसरी बात को सुनता है, समझता है, समझने के बाद में अपनी बात को उन्होंने शांति से अपना निर्णय देता है। भाई देखो मेरे विचार से तो ऐसे, परंतु जो अच्छा, सही नहीं है रियली, अपने एक सही बात को जानना, हित का भाव होने से तो उनके मन में एक शांति आती है, अपने बात को मतलब शांति से। अपनी बात कहते हुए है ना महाराज जी, बात ये हुई कि भाई अपनी तरफ से जो अच्छी बात है उसको भले रख देवे, लेकिन उसका आग्रह नहीं रखें कि भाई आग्रह नहीं ये रखते। मेरे अनुसार ही होवे, ये आग्रह हटा देवे। अपनी बात अभी जरूर अभी हाँ, अपनी अभी बात हमारे जरूर रख मन दें। में हाँ आग्रह के कारण हम दूसरी बात को समझ नहीं पाते, हाँ हाँ हाँ। और हम आग्रह का अभिमान रहता है, आग्रह है, ये आग्रह के कारण हम हित कर नहीं पाते। हम्म। ये कमी होती है हमारे में।
ये आग्रह रखना मुझे लगता है ये कामना का ही एक सूक्ष्म रूप है, बड़ा जबरदस्त महाराज ये। क्योंकि अंदर कुछ न कुछ अंदर अपने अंदर कुछ लेने का भाव है, इसके अंदर भी लेने का भाव तो हो, दोनों कारण से होती है, आग्रह रहता है, अहंकार को लेकर आग्रह रहता है, कामना को लेकर आग्रह रहता है। वस्तु नहीं लेवे तो क्या हो गया, अंदर कुछ न कुछ अपनी बात रह जाए, मेरे सिद्धांत के अनुसार चले, मेरे अनुसार चले, तो ये भी एक तरह की बहुत कामना ही है, इसी का एक सूक्ष्म रूप है, आग्रह है, कामना है। हाँ। तो इसमें महाराज जी सेकंड प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी लाइन आई है कि सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्म योग का सही आचरण होगा, और कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म योग सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल। तो ये महाराज जी कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर उसका कर्म योग सिद्ध हो जाता है। तो सर्वथा निष्काम, मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, ये भावी। अच्छा, हाँ। अभी हम कहाँ सर्वथा निष्काम हुए हैं? हम कभी कभी निष्काम की बात करते हैं, कभी कभी निष्काम का आचरण करते हैं। नहीं तो फिर सर्वथा में देरी किस बात की है महाराज जी? बात तो यही है कि मुझे तो केवल दूसरों को सुख देना है, दूसरों का हित करना है, बदले में कुछ चाहना नहीं। तो ये भाव सर्वथा के नहीं है क्या? सर्वथा है, परंतु करते कहाँ है? नहीं भाई करना नहीं करना, तो अपन अगर हम ये नेगेटिव भाव लेके बैठ जाएंगे भाई हम तो करते नहीं है, भाई हमारे अंदर तो ये भाव प्रतिष्ठित हो जाए भाई मुझे तो दूसरों को सुख देना है, दूसरों का हित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे बदले में कुछ नहीं लेना है। तो हमारे ठाकुर जी महापुरुष अगर हमारे ये भाव हो जाएगा तो उसमें हमारी सहायता जरूर होगी ना महाराज जी। इसमें अगर हम वो मना कौन करता है? महापुरुष तो कहते हित का भाव होते ही भगवान कहते मैं मिल जाऊंगा। हाँ, भगवान कहते तो संत कहते हित का भाव होती संसार में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं जो आपको प्राप्त नहीं होगी। तो फिर हमें तो ये भाव ही करना है ना महाराज जी। फिर तो अभी वर्तमान के संत, भूतकाल के संत, भविष्य के संत सब हमारी सहायता, अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ भी आ जाएगी तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई ठाकुर जी हमें हमारी थोड़ी बहुत यहाँ पे सकाम भाव आ गया या कुछ हो गया तो आप हमें बचावें। पर हमारे अंदर निष्कामता तो एकदम रोम रोम में एकदम हो जाए हमारे अंदर, हम कभी किसी से बदले में कुछ चाहे नहीं, ये हमारे अंदर भाव प्रतिष्ठित हो जाए। बिल्कुल। अभी हमको हित का भाव, ये सबको, ये मुख्य बात है, हमारे मन में ये हित का भाव होना चाहिए। हाँ, और ये भाव वास्तव में करना नहीं है, भाव हमारा स्वरूप है। हाँ, भाव हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप हित स्वरूप है। हमारा स्वरूप निष्काम स्वरूप है, हमारा स्वरूप प्रेम स्वरूप है। हाँ, ये बात है। मतलब हमारे अंदर किंचन मात्र भी कोई तरह का अभाव है ही नहीं। अविनाशी, सहज, सुख राशि, अमल, ये हमारा स्वरूप। मतलब साधक इससे नीचे कभी नहीं उतरे। वो अपने आप को हमेशा ये समझे कि मुझ में किंचन मात्र भी कमी नहीं है, मुझे इन वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से कभी सुख नहीं मिल सकता, मुझे तो दूसरों को सुख देना है। ये जो कुछ भी संसार की चीज मिली है मुझे इसको संसार की सेवा में लगा देना है। यही बात है ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे महाराज जी जो ग्रस्त में रहता है वो अभी ज्ञेय सनित्य सन्यासी, तो वो तो इसका मतलब तो वो जहाँ है, जिस जगह है वो सन्यासी है, उसमें बिल्कुल। महाराज जी आगे बताए कि आश्रम का त्याग करने वाले कर्मयोगी ही, आगे जो बात बता रहे हैं महाराज जी, ये देखो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सन्यास आश्रम में जाता है, और एक नित्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी वो नित्य सन्यास हो जाता है। महाराज जी बता रहे कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला, अर्थात सन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाला पुरुषों को सन्यास न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगियों ही नित्य सन्यासी कह रहे हैं। तो ये जो भीतर से जो संसार का आश्रय है, ये जो संसार के आश्रय का त्याग करने वाला कर्म योगी कोई सन्यासी का है, तो भीतर का आश्रय मतलब संसार
का महत्व, इसका भीतर हाँ, का आश्रय आश्रय। आश्रय किसका लिया हमने? अभी हमने अच्छा। नासवान का आश्रय लिया ना, अभी हमने धन का आश्रय लिया। हाँ देखो, धन रखना खराब नहीं है, धन का हाँ हाँ। उपयोग करना खराब नहीं है, धन कमाना खराब नहीं है, परंतु हम्म। धन का आश्रय लेना खराब। हम्म। इस बात को गहराई से आश्रय समझो। आश्रय लेना थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए महाराज जी, कैसे हैं? आश्रय लिया हमने धन का? हमने अभी धन हम का आश्रय कैसे लिया, आप थोड़ा अभी एक्सप्लेन कीजिए। अभी अगर कोई भी काम होगा ना, अरे चिंता करने की बात नहीं, मेरे पास इतने करोड़ पड़े हैं ना, एक जेब में भले 1 रुपया नहीं है, लेकिन आप करोड़पति है, इसका अभिमान है ना नहीं? आप धन का, आप कोई भी काम होगा, अरे धन है ना, एक काम है ना, इसे हो जाएगा। धन रखना खराब नहीं है, धन कमाना खराब नहीं है, धन का उपयोग खराब नहीं है, परंतु मन में जो भरोसा पड़ा है ना, मेरे पास में इतने पड़े हैं, आप करोड़ों की रुपये के कारण अपने को करोड़पति मानते ना नहीं मानते? हाँ, तो वो तो आप अपने रुपए को करोड़ करोड़, करोड़ रुपए होंगे तभी तो करोड़पति होगा, नहीं तो कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ, आपके पास कभी करोड़ रुपया है ना नहीं, बताओ? जी। तो करोड़, हाँ, करोड़ रुपया है तो अपने आप को करोड़पति मानते, भाई मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास करोड़ रुपया पड़े हैं, अब करोड़ की जमीन लेना है तो हम ले सकते हैं, 1 करोड़ का काम हम कर सकते हैं। तो करोड़ रुपया होना दोष नहीं है, लेकिन देखो, अगर करोड़ रुपया से आपको कुछ रुपया चले गए हैं, तो आपको दुख होता ना नहीं होता? हाँ बिल्कुल। दुख होता है। तो रुपया तो चले गए, लेकिन आपके अविनाशी सहज सुख राशि हित स्वरूप निष्काम स्वरूप से क्या घाटा लग गया आपका? अगर रहे भी जाएगा तो आपका शरीर जब चला जाएगा तो ऐसे भी छोड़ोगे, परंतु हमारी जो कमी होती है ना, हम जो असली स्वरूप की तरफ, जो बात घूम फिर के ही आ जाओगे आप, असली स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं देके, जब हम देखो, एक तो हमारा स्वरूप है अविनाशी सहज सुख राशि स्वरूप, प्रेम स्वरूप, निष्काम स्वरूप, और एक हमारे काल्पनिक स्वरूप है हम करोड़पति, ठीक है ना? एक करोड़पति है, परंतु हमने करोड़ रुपया का आश्रय लेकर करोड़पति बने हैं। अपने करोड़ रुपया का आश्रय लेकर अपने आप करोड़पति कहते हैं, और जिस दिन हम करोड़ रुपये का आश्रय नहीं लेंगे, ये करोड़ रुपया के करोड़पति, पति होता है मैंने, पति होता है स्वामी, मतलब उसका उपयोग करने का अधिकार जिनके पास में है, उसमें सुखी दुखी नहीं होगा। परंतु हम करोड़ रुपया मिल जाने से सुखी हो जाते हैं, करोड़ों से 10 लाख घाटा हो जाने से दुखी हो जाते हैं, होते ना नहीं होते? जी। यदि होते हैं तो हम करोड़पति नहीं है, रियली करोड़ों का दास है, हमने उसका आश्रय लिए है। यदि हम वास्तव में भगवत आश्रित है, भगवान का आश्रय लिए है, और हम अपने स्वरूप का आश्रय लिए है, तो फिर हमको क्या घाटा लग जाएगा, हमको क्या हानि हो जाएगी? व्यक्ति जिनका आश्रय लेता है, आश्रय लेने के बाद में अगर हम भगवत आश्रित है, तो हम सुखी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि भगवान अविनाशी है। परंतु करोड़ रुपया ये विनाशी है, करोड़ रुपया पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, और वो जो विनाशी चीज को लेकर हम अपने आप को मान लेते मैं करोड़पति हूं, ये है अभिमान, ये है उनका आश्रय। का लिया सहारा तू प्राणी बहता ये जग सारा रे, ये आश्रय होता है। और नाशवान के आश्रय से हम सुखी दुखी होते हैं, और अविनाशी के आश्रय से हम आनंद में रहते हैं। यदि अब हमको अभी आनंद नहीं मिल रहा है, चिर शांति नहीं मिल रही है, प्रसन्नता नहीं मिल रही है, इसका कसौटी यह है, हमने नाशवान का आश्रय ले रखा है। बताओ, आप कहेंगे नाशवान का आश्रय लेने से क्या हम सुखी दुखी होंगे? कि हाँ जरूर होंगे, क्योंकि नाशवान का स्वरूप है नाश होना जी। जो एक रस में टिकता नहीं है उसको कहते नाशवान जी। जो कभी अपना स्वरूप से विचलित नहीं होता है वो है अविनाशी।
जी। विचार करो। तो अपना अविनाशी स्वरूप को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, जब तक उनका आश्रित नहीं होंगे, करोड़ उपाय कर लो, करोड़ साधन कर लो, हमको सुखी दुखी होते रहना पड़ेगा, क्योंकि मूल में आप किसका आश्रय लिए? नदी पार होने के लिए यदि हम नौका का आश्रय लेंगे तो नौका हमको नाव पार करा देगी, परंतु यदि हम तिनका का आश्रय लेंगे, क्या तिनका को पकड़ कर हम नदी नदी पार हो सकते हैं? नहीं। तो फिर ये जो नाशवान का हमने आश्रय लिया है, धन का आश्रय, तो धन विनाशी है, शरीर विनाशी है, परिवार विनाशी है, तो क्या करेंगे? इनकी सेवा करो, उनका हित करो और प्रतिबदल में उनसे कुछ चाहो मत। ये है, ये उपाय है। महाराज जी ने सुंदर बात बताई आगे चल के, आगे पैराग्राफ में, कि जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है उससे संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनका राग द्वेष न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, जो सेवा करने के बदले में प्रति उपकार करने के बदले में प्रति उपकार की आकांक्षा नहीं रखता, सुख पाने की इच्छा नहीं रखता, उनको कहीं जाने की संन्यास भेष लेने की जरूरत नहीं है, अर्थात साधु बनने का जरूरत नहीं है। उनके अंदर साधुता आ जाती है। साधुता क्या है? परहित का भाव ही साधुता है। आज देखो ना, जटायु, गिद्धराज, आज गिद्ध जो तामसी है, आमिष भोगी है, वृद्ध है और गिद्ध भी है, और उनको जो आज मिला, उनको जो स्थान मिला, उनको जो पद मिला, भगवान की जो उनको सानिध्य मिला, स्वयं जन्म देने वाले दशरथ जी पिताजी, उनको ही सौभाग्य नहीं मिला। कारण क्या है? हित का भाव होते ही स्वार्थ अपने आप चला जाता है। वो अपने को नहीं देखता। आज इस शरीर को उन्होंने बलिदान दे दिए केवल राम कार्य के लिए, दूसरे के हित के लिए, और हमने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का शरीर जान भी ले लेते हैं, दूसरे का सम्मान भी ले लेते हैं। अरे भाई, जान लेने की अपेक्षा दूसरे के सम्मान लेना बहुत घातक है। व्यक्ति जब मरने वाला होगा तब मरेगा, मृत्यु से पहले कोई मर नहीं पाएगा, परंतु जो मारने की चेष्टा, मारने का भाव और दूसरे को सम्मान, देखो, एक तो जान लेना, एक सम्मान लेना, दूसरे को अपमान करते हैं हम। कहीं फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, कहीं परिवार के सामूहिक में परिवार में इकट्ठे हुए, हम दूसरे को अपमान कर लेते हैं, दूसरे की बात को काट देते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी, माने बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़े पाप होता है इससे हमको। और दूसरे का अपमान करने वाला व्यक्ति, जब जिस व्यक्ति का अपमान होता है, वो कभी आपके पर प्रसन्न होगा? इसलिए हित का भाव है, जो हित का भाव करने वाले व्यक्ति कभी अपमान नहीं कर सकता। मतलब महाराज जी, मूल में हमें हम सहज सुख राशि हैं, इस बात को स्वीकार करना और समझना बहुत जरूरी है। उसके बगैर ये सब बातें समझ में तो आ जाएगी लेकिन टिकेगी नहीं। हाँ, इसलिए तो बात कहते हैं ना, जब हमको हमारे जैसे बताए ना, हमारा अगर नाक यहाँ तक, हमारा पेट भरा हुआ, पेट क्या, गले तक, नाक तक जिसको कहते हैं, यहाँ तक भरा हुआ है, तो यहाँ तक जब भरा हुआ है तो उनको भूख लगेगी क्या? अगर भूख नहीं लगेगी तो उनको कुछ चाहिए क्या? अगर भूख नहीं लगेगी, उनको कुछ चाहिए नहीं, और कोई चीज मिली तो उनको कुछ किसी को देने के लिए उनको कठिनाई आएगी क्या? नहीं। दो चीज हुई ना, खुद के लिए भी नहीं चाहिए, और जो चीज है उसको संग्रह भी नहीं करेगा, उन्होंने दूसरे की सेवा में लगा देगा, मेरे को, मुझे चाहिए नहीं। जिसके पास अभाव है उनको तो चाहिए ना, जिनके पास अभाव नहीं है, जिनके पास में भाव है, उनको क्या चाहिए? महाराज जी, जो हम रात दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी कि कामना हटे, राग द्वेष हटे,
ये सब हटाने की बार-बार चेष्टा कर रहे हैं। तो ये तो एक मतलब एक परिश्रम ही है परिश्रम, हमारे द्वारा, परिश्रम, क्योंकि ये हम जो परिश्रम। मूल चीज़ है उसको समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हटाने का परिश्रम कर रहे हैं सब। बस, बस, बस। ये हम परिश्रम कर रहे हैं। क्यों अभी थोड़ी देर के लिए हटा दिए, जैसे हाँ, हमने पानी को यहाँ से थोड़ा सा हटाए, फिर पानी आ गया, फिर थोड़े से अपने बल मुताबिक हटा दिए, फिर आ गया। ये कब तक करते रहेंगे? यदि हम तो अपना क्या समझ लिए तब काम बनेगा, जल्दी काम बनेगा। तो वो समझना ईज़ी है, बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्योंकि है। जितनी दृष्टि हमारे हटाने में है, उतना उस पे दृष्टि नहीं है हमारी। देखो सच्ची बात कहते हैं ना, कोई यदि आपके कान में आपके परिवार के कोई सदस्य है, मान लीजिए आपकी भाभी है, ठीक है ना? हुँ, कोई हुँ, व्यक्ति बार बार आकर कहे अरे भाभी ठीक नहीं है, भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं है, एक बार कहा, हुँ, 2 बार कहा, 5 बार कहा, 10 बार कहा, तो उसका संस्कार पड़ता ना नहीं मन में, बिल्कुल पड़ता है। पड़ता है ना। अरे हुँ, किसी ने आकर कहा अरे भाई स्वामी जी महाराज है ना जिसने दर्शन नहीं किया, अभी जो हुँ, हुई है, अरे स्वामी जी महाराज जी बिल्कुल वास्तव में जीवन मुक्त महापुरुष है, उनकी बात कहना ही क्या है, साधक संजीवनी ने ग्रंथ कहना ही क्या है। और बार बार उन्होंने कोई पढ़ा ही नहीं, कोई किसकी रुचि भी नहीं, और कोई बार बार उनके बारे में कुछ अच्छी बात कही, किसी ने कहा तो भी एक संस्कार पड़ता ना नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो हमारे मन में अभी जो बुराई का संस्कार पड़ चुका है ना, इसको हटाने हुँ, के लिए एक बार, उस बुराई को हटाने के लिए एक बार आप काम केवल अविनाशी सह सुख राशि, अविनाशी सह सुख राशि। अब घर का कार्य करते हुए भी, परिस्थितियां के हुँ, सामना करते हुए भी, और बीच बीच में आप इसको करते रहोगे, इसको एक बार स्मृति आ जाए, और स्मृति आने के बाद में क्रियात्मक रूप से जो सेवाएं आती है, जो हित, जो भावना के अनुरूप जो क्रियाएं होगी, वो हित की दृष्टि हुँ, से करो। सामने में जो सेवा आई उसको कर लो, दूसरे के सुख के लिए, हित के लिए, और ये अपना स्वरूप को एक बार आप याद याद माने दृष्टि कर लो, भाई मेरा अविनाशी शाश्वत, तो अविनाशी। ऐसे ऐसे लगता है महाराज जी कि जो भी हमारे सामने कभी भी कोई चीज़ जैसे ये आती जाती रहती है, कभी कामना आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, तो उस वक़्त अगर मन में आ जाता है कि हम तो अविनाशी सहज सुख राशि हैं, तो ये हमारे में तो है ही नहीं, बातें तो फिर क्यों इसमें इतना उलझे कि हटाएँ, करें? तो वो एक ईज़ी लगता है और फिर ऐसे ये बात आते-आते ऐसे भी लगता है कि सामने वाले में भी दोष दिख रहा है, तो वो भी तो सहज सुख राशि है। हाँ, तो उसका भी तो आने जाने वाला ही है दोष। परंतु वो जो नहीं दो, हाँ दोष आगंतुक है, परंतु जी। वो उसकी तरफ दृष्टि नहीं दे रहे, जो दोष है ना वो आगंतुक है, और हमारा स्वरूप जो है आगंतुक नहीं है, वो स्थायी है। हाँ, हाँ। परंतु हम जो दूसरे को देखते हैं ना, दूसरे में जी। ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, आप दूसरे की हाँ, कमी की तरफ मत देखो, दूसरे की हाँ। तरफ देखो। जी, ये जी। भगवान का अंश है, ये हाँ। वास्तव में सुख राशि है, ये अविनाशी है। हाँ, हाँ, हाँ। हम उनके ऊपर ही चीज को देखते हैं। हाँ, तो वो अगर हम सहज सुख राशि हमें और सामने वाले को सबको देखने लग जाएँगे तो बुराई दिखेगी ही नहीं। बिल्कुल, चाहे भगवत स्वरूप देखो, यही तो भगवत स्वरूप, जो वासुदेव जी, सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। ये जी। हम भी भगवत स्वरूप है, वो भी भगवत स्वरूप है, परंतु भगवत स्वरूप के अंतर्गत जो सहज सुख राशि स्वरूप है ना, ये हुँ। सहज सुख राशि है, बिल्कुल सहज सुख राशि। ये जो आगंतुक जो देख रहे हैं ना, अभी जो दिखाई पड़ती है दूसरे में कमी, ये हमारी जी। कमी के कारण दिखाई पड़ती है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे में जो कमी है, वो कमी को, जो कमी दिख जाने से ये दिखना चाहिए, परंतु दूसरे में जो कमी दिखती है, ये हमारे कमी के कारण उनकी कमी दिखती है। हाँ, जब नहीं हम दिखती तो हमारी कमी के कारण है, लेकिन कभी-कभी परिस्थिति उसकी क्रिया को जो क्रिया वो करता है ना, तो वो वाक़ई में कभी-कभी ऐसे लगता है कि गलत है, लेकिन उसमें कमी नहीं है, ये तो पक्की बात है। हाँ, देखो कसाई से कसाई भी हो, बुरा से बुरा जिसको हम मानते हैं, कमी तो जी, किसी में नहीं है ना, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक परंतु बात। उनके वास्तव में कुसंग के कारण उनमें कमी आई है। हाँ, ये कुसंग क्या अब है? शरीर को अपना मानना। शरीर को अपना माना है, स्वार्थ कामना के कारण उनमें कमी आई है, तो ये कमी कैसे जी, दूर होगी?
सत्संग के द्वारा। और असली सत्संग क्या है? परहित का भाव ही असली सत्संग है। बात समझ में? जी, परहित का तो भाव कह दो, बुराई रहित कह दो, या हाँ, कामना का त्याग, एक ही बात। कामना त्याग। परंतु तीनों में से भी परहित का भाव यदि आप स्वीकार कर लोगे, आपको सहज पड़ेगा। जी, जी, जी। परहित, किसी का हित चाहने वाला का आप बुरा कर सकते हैं? नहीं, नहीं, पर महाराज जी इसमें मैं मेरी बात जैसे परहित का भाव हमें समझता नहीं है, बुराई रही तो फिर समझ जाता है कि हाँ कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप से तो कोई बुराई है ही नहीं, ये बात। लेकिन परहित का ये समझता नहीं है कि सुख को भी हम परहित मान लेते हैं नहीं, नहीं, कि उसको सुख अच्छा और लग हित रहा में, है वैसी बात कर दो। नहीं, 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 सुख और हित में अंतर है। सुख होता है जी। वर्तमान, सुख के पीछे दुख रहता है। सुख का जो पीछे दुख मिलता है सुखभोगी को, परंतु हित का जो परिणाम होता है, हित माने उनका परिणाम में हित होगा। मनुष्य जीवन में अभी उनको हमने केवल खाने को पीने को ऐसा आराम करेंगे, रुपये पैसे दे दिए, फिर उनको चाहे उस पैसे को रुपये को चाहे वो सुख सामग्री के कारण से वो नरक में चले जाए, वो हित नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो हित आप नहीं। जो अपन जो कहते हैं ना कि किसी को दुख नहीं पहुंचे, तो ये हित और सुख को बहुत अच्छे से समझने की ऐसे लगता है कि अभी भी जरूरत है कोई। हित माने परिणाम में जो भगवत सन्मुख हो, ये है हित। और जो संसार के और सन्मुख होता है वो है अहित। हित का जो परिभाषा है, भगवत सन्मुख, जिस प्रक्रिया से भगवत सन्मुख होता है, ये है हित। जी। भगवत हम कहेंगे दूसरे को हमने सुख पहुंचाया, दूसरे ने अपने शराब मांग रहे था, भाई दूसरे को सुखी करने के लिए हमने शराब दे दी। और दूसरे ने रुपया मांगा और उन्होंने बर्बाद करके अपने जीवन को बर्बाद किया, हम उनको वो चीज दे दी, हमने सेवा कर दी। ये सेवा नहीं हुई। हाँ, किसी की गलत आदत है और उसको अगर उसको कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो अपन उसको कुछ कहते नहीं है, तो ये भी से देखो, इसमें भले उनको दुख पहुंचे, परंतु उनका हित होना चाहिए। जी, जी, परिणाम, जी, बिल्कुल। हित होता है परिणाम में और सुख होता है वर्तमान में। हाँ, भले ऊपर से क्रिया कठोर दिखते हुए भी हित होना चाहिए। हित होना चाहिए, जी, जी। ये बात है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करें। राम पीछे राम। 15। हाँ, मैं ऐसे कह रही हूँ कि है ना, मैं 4 महीने से साधक संजीवनी में जुड़ी हुई हूँ। आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, हाँ, 4 महीने से मैं साधक संजीवनी में जुड़ी हुई हूँ। तो मेरी बच्ची के अभी शादी के 2 साल हुए हैं और ऐसी बीमारी हो गई कि मतलब मरणासन हो गई थी बिल्कुल। तो मेरे को रोना तो आ रहा था, लेकिन मेरे को साधक संजीवनी 1 मिनट के लिए भूली नहीं, मेरे को याद भी रह रहा था। मेरे को वो रो रही थी, फिर शर्म भी आ रही थी कि अपन तो रोज साधक संजीवनी में कितना सुनते हैं, किसी बात पे दुखी नहीं होना चाहिए, फिर भी हम कैसे फूट फूट के मैं रो रही हूँ, रो भी रही थी और वो शर्म भी आ रही थी अंदर से। अब मेरी बच्ची भगवान की मेहरबानी से ठीक है, लेकिन मेरे को रोना भी बहुत आ रहा था। मेरे को वो रोना तो अभी बंद नहीं हुआ महाराज जी, और शर्म भी आ रही थी अंदर से कि बहुत अपन इतना सुनते हैं फिर भी अपन कैसे रो रहे हैं, देखो मूर्खों की तरफ अपन कैसे रो रहे हैं, ये भी हो रहा था। और बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी मैं। अभी पहले रोने में और अभी रोने में कुछ अंतर है ना? नहीं है? रात दिन का ही हो गया है। वो एक लज्जा आ रही थी, रो रही थी लेकिन लज्जा आ रही थी, हाँ, हाँ, अंदर से लज्जा आ रही थी और बाहर से फूट फूट के रो रही थी। और मेरे रोने में मेरा दुख कम था और मेरे पति का दुख मेरे को ज्यादा था कि मैं तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लूंगी, लेकिन वो कैसे संभालेंगे, वो तो पूरे टूट जाएंगे, वो भी था मेरे। ये सब साधक संजीवनी सुनने के बाद में ही आया है ऐसा, मेरे को बिल्कुल, लज्जा ये बहुत आ कृपा रहा था। है, केवल साधक संजीवनी की ही कृपा है। वास्तव में वो जीवन प्रदान कर लेते हैं, इससे हमारे दुखों को, हमारा अशांति को ये हरण कर लेते हैं और वो हमको सही जीवन ये प्राप्त करा देता है साधक संजीवन की। कल्पना भी बोले। हाँ कल्पना महाराज, भी बोले। आवाज आ गई आती? प्रणाम महाराज जी। हाँ जी, नारायण नारायण। नारायण आज नारायण। हुई चर्चा, मतलब जो हुई वो परहित पर हुई थी, दूसरों का हित। तो अभी दूसरों का हित, ये मन में मतलब ये आया कि सब लेडीज को गीता जी सिखानी चाहिए।
बच्चों को गीता जी सिखानी चाहिए। और जो हमारा साधक संजीवनी ग्रुप है, उससे हमको बहुत खुशी मिली है इससे जुड़कर, बहुत सारे लाभ मिले हैं। और गीता जी से जुड़कर भी बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो हमारी भावना तो अब होती है प्रचार करने की, मतलब प्रचार मन में आता है कि कैसे करें, 3 बार बोल दिया, चौथी बार भी नहीं वो मान रहे हैं या वो साधक संजीवनी में ग्रुप में नहीं आ पा रहे हैं। तो जो सुख हमको मिला, जो शांति हमको मिली, तो उनको भी मिली। तो वो आवाज कट रही भाभी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मतलब इनका कहने का भाव है कि भाई जो सुख और शांति हमें मिली है वो दूसरों को भी मिले, लेकिन बार बार कहने के बाद भी जुड़ते नहीं है, तो क्या करें? इसके लिए जितना हित का भाव अभी है और हित के भाव को और बढ़ाए, सबका हित हो, सबको लाभ मिले, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। ये भाव अभी तो कभी कभी आता है, ये दिन रात 24 घंटे ये भाव हमारे मन में बैठ जाए। ये बैठी जाने से हमारे द्वारा नई नई तरीका से हमारे उनके लिए हम सोच सकते हैं। हमारे भगवान उपाय दे देंगे, हमारे लिए शक्ति दे देंगे। दुर्लभ कुछ नहीं है, दुर्लभ असंभव कुछ नहीं है, बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। हम केवल हित का भाव और बढ़िया से और ज्यादा मात्रा में करना शुरू कर दें। तो आया कि हमको मतलब विचार विमर्श नहीं करना है, अपनी बात जरूर पहुंचानी है, लेकिन जैसे आर्ग्यूमेंट, तो अगर हम समझाते हैं कि साधक संजीवनी ग्रुप में जुड़ने से आपको इतना सारा लाभ होगा जीवन में, तो वो क्या आर्ग्यूमेंट नहीं है, या अपनी बात को रखना एक आर्ग्यूमेंट नहीं है फिर? नहीं, बात रख सकते हैं। बात अब कोई ऐसे जो आपके आत्मीय जन हैं, जो आपके विश्वसनीय हैं, उनके सामने रखो, करो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आपका भाव और बढ़े, सब कैसे जुड़े और कैसे माने वास्तविक उनको सुख मिले, उनको शांति मिले, उनका दुख कैसे दूर हो, उनका भी हित हो, ये हित भाव को बढ़ाओ। हम सब जितनी माने हित का भाव बढ़ेंगे ना, इतना व्यापक हो जाए, इतने व्यापक। ठीक है। हाँ, नारायण नारायण महाराज जी, एक सवाल था। हाँ, कोई मतलब काफी नियरेस्ट है, उनको 20 साल पहले कुछ हेल्प करी थी, वो मतलब बहुत नियरेस्ट सोच के, और ऐसा कभी मन में सवाल नहीं आया था, और आज भी वापस लेने जैसा कोई सवाल नहीं है। अब सामने वाले जो अमाउंट देने के लिए तैयार है, तो अपन अपना लेने का देने का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या वो जैसा दे अपन वैसा स्वीकार कर ले, तो उसमें उनका फायदा है क्या? नहीं, अगर आपको देखो, मान लीजिए आपने उनको 100 रुपया दिया था, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है ना? हाँ, उनकी जरूरत थी, आपने 100 रुपया दिया था, हाँ, और अभी 20 साल हो गए। अगर वो देने के लिए तैयार है और हाँ, आप लेने के लिए तैयार है, तो ले हाँ, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अगले व्यक्ति का अभाव है, वो देना नहीं चाहता, या हाँ, अगले व्यक्ति, कई लोग ऐसे होते, अगले व्यक्ति का भाव है देने का, लेकिन उनकी परिस्थिति अवस्था देने की नहीं है, वो ये तो भी हो सकता है। बहुत नियरेस्ट है, तो वो तो हमें आपसी सब चीज का पता है, तो ऐसे लगी ठीक अच्छा, है, कोई बात नहीं। तो मेरी बात उनमें देखो, वो व्यक्ति का मन में देने का भाव है ना, देने का भाव नहीं? इनमें देने का भाव रहता भी है, और थोड़ा कहीं कहीं स्वार्थ भी आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कोई बात नहीं, इतने क्लोज है, और संसार की दृष्टि से अपन बड़े और वो छोटे हैं, तो एक ही बात है, घर की बात है। तो कहीं तो इसमें अपने क्या, से इसमें आपका प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न वही है कि वो जो दे रहे हैं, तो उसके लिए लेना मतलब कहीं उनके लिए गलत तो नहीं है ना, कि वो अगर नहीं, आज नहीं, कुछ नहीं है ना? वो अगर अपने प्रसन्नता पूर्वक दे रहा है और कम भी दे रहा है, अगर इससे आपको लेने की इच्छा नहीं, वो जितना भी दे रहा है, यदि हाँ, आपको आवश्यकता है, आपकी लेने की इच्छा है, ले लीजिए। अगर कहेंगे भाई आपने, हमारा जरूरत नहीं, आपको जो दिया था हमने छोड़ दिया, आपके लिए आवश्यकता, ऐसे कर लीजिए। वो तो आप पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग है। आवश्यकता भी नहीं है और कोई दिल में दर्द भी नहीं है, क्योंकि बहुत नियरेस्ट है, और ऐसा कभी तो फिर सोचा भी नहीं, तो वो कुछ भी तो नहीं है मन में। उनके अगर दे नहीं सकते तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है।
तो फिर छोड़ दीजिए, क्या हानि है इसमें। ठीक है, चलो नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। राम राम महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ। आज की चर्चा सुनी तो ऐसे सुनते सुनते मन में ऐसे भाव आ रहा था कि ये बहुत इजी है, इतना इजी है और अभी अपन फ्री हैं ये करके। मतलब पहले मुझे ऐसे कठिनाई होती थी, बहुत बार प्रश्न रहता था कि दूसरों के दुख को देख के मैं दुखी हो जाती हूँ, पर कभी दूसरों का सुख देख के मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो मेरा भाव मुझे बहुत गंदा लगता था। तो आज सुनते-सुनते मुझे ऐसे लगा कि धीरे-धीरे ठीक हो गया और इससे तो मतलब ये मेरा भाव बहुत ही सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो बिल्कुल। ये हित का हर समय हित का भाव रहे और ये करना भी बहुत ईज़ी है मेरे लिए। कैसे? कि भाव करना तो मेरे हाथ की बात है ना, मेरे भाव कैसे रहें। हाँ, तो ये तो इतना ईज़ी है और बहुत मतलब क्या दाम ही नहीं है इसका कोई, बहुत ज़्यादा अमूल्य है ये करना मेरे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज का सुनते-सुनते मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत नारायण, नारायण। बढ़िया। सही। राम राम। राम राम। मैं पूछ रही हूँ कि ना हम राम राम करना चाहते हैं 1.25 लाख, अगर बैठ के जाप नहीं कर पाए तो चलते फिरते करे तो कैसे पता चले कि ये 1.25 लाख जाप हो गया? अब इसमें गिनती करने की मशीन भी है, माला भी है, समय भी है, तीनों से कोई भी ले सकते हैं आप। अच्छा। राम 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 करने की एक माला गिनती करने